आज देखता हूँ इसे। आपने यहाँ से किसी को जाते हुए देखा है? मुझे तो खुद मरे हुए 20 साल हो गए। क्या? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, सो जा। जब से हमारी शादी हुई है ना, आप अक्सर डरते हो। क्या मसला है? मैं आपकी बीवी हूँ, मुझे तो बताए ना। बचपन में ही माँ बाप फौत हो गए थे। उनकी वफात के बाद अक्सर मैं जब सोता हूँ तो मेरे बेड के नीचे से कुछ चीजें आके मुझे डराती हैं। लेकिन आज तो हद ही कर दी, मुझे मारने लगी थी। हो, आपने इतनी देर से इलाज ही नहीं करवाया? वो बड़े इलाज करवाए इसके, तवीज गंडे भी बहुत किए हैं, लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई है। पता नहीं इसका इलाज कहाँ और किसके पास है। वो मेरी बुआ की बेटी नहीं है? हाँ हाँ, वो जो पंजाब होती है। हाँ, उसको भी यही मसला था। वो भी बहुत ही डरती थी। फिर उन्होंने माहिर नफ्सियात से उसका इलाज करवाया। अब वो ठीक है। मैं तो कहती हूँ हम भी वहीं चलते हैं। अच्छा, तो चलो हम आज ही निकलते हैं। कराची से पंजाब कौन सा दूर है? हम सुबह ही चलते हैं। मैं टिकट्स बुक करवाता हूँ, तुम तैयारी करो। चाचा जी आप तो बिल्कुल ठीक है। ओ यार पता क्या बात है, गांव के डॉक्टरों पर मुझे एतबार नहीं है, तो मैंने कहा शहर तो मैं जा ही रहा हूँ, अपने भतीजे को मिल भी लूंगा, उससे चेक भी करवा लूंगा। मैं घर गया तो मुझे पता लगा कि तू क्लिनिक पर है। क्लिनिक तो आज बंद होना था और तू फिर यहाँ बैठा है। बस चाचा जी, कराची से ना एक पेशेंट ने अपॉइंटमेंट ली हुई है, उसी का वेट कर रहा हूँ। अच्छा एक बात तो बता, तू इस बार फिर इंग्लैंड पढ़ने गया था, क्या पढ़ने गया था वहाँ? चाचा जी मैं ना इंग्लैंड में मंतक का इल्म हासिल करने गया था और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यूनिवर्सिटी में टॉप किया है। मंतक? वो इसका क्या फायदा है? ओहो चाचा जी मैं ना आपको अपने इल्म की रूह से ये साबित कर सकता हूँ, ये एक नहीं दो मोबाइल फोन। अरे क्या बात कर रही है, तो एक है। अब आप मानते हो ना कि ये एक नहीं दो मोबाइल फोन है? चलो बेटा फिर मुझे इजाजत दे, मैं चलता हूँ। है अल्लाह वारिस। चाचा जी मेरा मोबाइल फोन। बेटा ये मैं ले जाता हूँ, जो तूने साबित किया ना वो तू रख ले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मैं वकास कराची से। जी मैं आपका ही वेट कर रहा था। क्या मसला है आपको? डॉक्टर साहब बचपन से ही मैं जब भी सोता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है बेड के नीचे से कुछ चीज निकल के मुझे मारने लगी है। मैं बड़ा परेशान हूँ डॉक्टर साहब, इस मसले का कोई हल निकाल दीजिए। करते क्या हैं आप? डॉक्टर साहब कराची में मेरा रेस्टोरेंट है। रेस्टोरेंट? आपके ना मसले का हल हो जाएगा। इलाज थोड़ा लंबा है, 1 साल का कोर्स है, लेकिन महीने में 2 दफा आपको चेकअप करवाने के लिए आना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी फीस क्या होगी? फीस 1 लाख रुपया पर विजिट। ठीक है डॉक्टर साहब, हम मशवरा करके फिर बता देंगे। चलें आप अपनी वाइफ से मशवरा कर लें। हाँ जी जरूर, बहुत शुक्रिया। चलो। वकास। डॉक्टर साहब आप कराची में? हाँ एक मेडिकल मीटिंग थी, उसी सिलसिले में आया हूँ। अच्छा तो ये है तुम्हारा रेस्टोरेंट? हाँ जी ये मेरा रेस्टोरेंट है। आप बैठे खाना खाते हैं? आप आए नहीं बाद में? कैसी तबीयत है आपकी? डॉक्टर साहब मेरा मसला तो उसी वक्त हल हो गया था। वो कैसे? वो जब मैं आपके क्लिनिक से निकला ना तो ऑटो।
किथे जाना है जनाब? भाई ये शहबाज टाउन तक ले चलो। बैठो ले चलते हैं जनाब। कितने पैसे? और जेड़े मुनासबा दे देना, बैठो। अरे अब क्या करना है? करना क्या है, सोचता हूँ कुछ, किसी और डॉक्टर के पास जाते हैं। इसको है इतने पैसे दे जाऊँ? और जनाब कादी परेशानी आ होया की आ? अबे यार डॉक्टर के पास आया था चेकअप करवाने, वो तो पैसे बड़े मांग रहा है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਚਾਚੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਗਿਆ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ? अरे भाई मैं जब सोता हूँ ना तो मेरे बेड के नीचे से कोई चीजें निकल के मुझे बड़ा डराती हैं, मैं डर बहुत जाता हूँ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਿਆਂ ਚੋਂ ਮਸਲਾ ਵਾ? ਇਹ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਜਾਓ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਠੰਡੀ ਬੋਤਲ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। जाए जाए ले आए। ਭਾਜੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜੇ। हाँ जी हाँ जी, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ। मेहरबानी भैया। ये ले भाई। अबे यार मसले का हल तो बताओ। ਬੈੱਡ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਾ। हाँ ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਬੈੱਡ ਵੇਚ ਦੇ, ਗੱਦਾ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ। ਨਾ ਬੈੱਡ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਥੱਲੋਂ ਨਿਕਲੂਗੀ। ਬੈਠ। और जो फीस आपको देनी थी वो बचा के मैंने गाड़ी भी खरीद ली है। जी तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को फेसबुक पर फॉलो करके हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।